हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस बैड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि नकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी रावत बिला में आते हैं और कहते हैं उत्तरा देवी कहाँ है। और तभी मंगला खड़ी होती है वहाँ और कहते हैं आप हैं उत्तरा रावत। और फिर मंगला कहती है मैं, हाय, और कहती है मैं ही हूँ उत्तरा देवी। और अपनी छोरियों से कहती है मैं ना कहती थी कि लोग देख के उत्तरा देवी समझें। और फिर मंगला कहती है हाँ आप बताइए क्या काम है। और फिर कर्मचारी कहते हैं ये इनकम टैक्स की रेड है, आपको हमारे साथ आईटी ऑफिस चलना होगा। और फिर मंगला कहती है आईटी ऑफिस। और फिर कर्मचारी कहते हैं हाँ वारंट है आपके नाम। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि घपला है रावत टेक्सटाइल के आईटी रिकॉर्ड में, आपको हमारे साथ चलना होगा। और फिर मंगला कहती है घपला, और कहती है मैं उत्तरा देवी ना हूँ, मैं तो हंसी टिटोली कर रही थी। और फिर कर्मचारी कहते हैं आपको ये सब मजाक लगता है, मैं कैसे मान लूँ कि आप उत्तरा रावत नहीं है। और फिर फाल्गुनी आ जाती है और कहती है ये उत्तरा देवी नहीं है। और कहती है आप उत्तरा देवी को नहीं जानते, पूरा जयपुर जानता है उनको तो। और फिर कर्मचारी कहते हैं देखिए हम दिल्ली हेडक्वार्टर से हैं और उत्तरा देवी हमारे लिए उन 100 मक्खियों में से एक है जो फूलों से शहद चुराते तो हैं लेकिन सही से छत्ते में जमा नहीं करते। और फिर तभी साथ में मिश्रा जी कहते हैं क्या मिसाल दी है आपने। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे जयंत आ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या मामला है इनकम टैक्स, और बताते हैं हम लोग और हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स बहुत नियम से फाइल करते हैं, इतने सालों में आज तक कभी स्कूटी में भी नहीं आया और कभी नोटिस भी नहीं आया, फिर अचानक ये घपला कैसे। और फिर कर्मचारी कहते हैं तो हम क्या दिल्ली से यहाँ भजन गाने आए हैं। और कहते हैं कर्मचारी कहते तो हैं कि सब लोग साफ सुथरे हैं, लेकिन जब धूप में रख के देखो ना तब पता चलता है कि शर्ट में दाग है। और तभी साथ के मिश्रा जी कहते हैं क्या मिसाल दी है, वाह वाह। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि कर्मचारी कहते हैं देखिए हमें उत्तरा देवी रावत को अपने साथ ले जाना होगा पूछताछ करने, और इसमें 2 घंटे लगेंगे या 2 दिन हम नहीं कह सकते। और फिर तभी सोम जी कहते हैं मैडम जी वो। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं सुनने दो। और फिर विधान कर्मचारियों से कहता है ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप मॉम को, बताइए कैसे रफा दफा करना है इस बात को। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी कहते हैं रिश्वत की बात कर रहे हो, और कहते हैं टैक्स चोर के बेटे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, संतरे के पेड़ में आम थोड़े ना उगेंगे। और फिर सभी साथ में पंडित जी कहते हैं क्या बात कही है। और फिर तभी जयंत कहते हैं मेरा बेटा रिश्वत की बात नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ इतना कह रहा था कि। और फिर तभी कर्मचारी कहते हैं अब जो भी बात होगी वो उत्तरा देवी से होगी, और हाँ बाहर हमारे आदमी पहरा दे रहे हैं कहीं उत्तरा देवी भाग ना जाएं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी सोम से कहती है मैं इस इनकम टैक्स के मामले में नहीं पढ़ना चाहती, अगर मुझे किसी ने सरकारी गाड़ी में जाते देखा, एक फोटो निकाल के छाप भी दी ना, तो बरसों की बनाई गई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, रावत इंडस्ट्रीज के शेयर गिर जाएंगे। और फिर सोम कहते हैं मरने लागे आप बेफालतू में परेशान हो रहे हो, हमारा मामला इनकम टैक्स का बिल्कुल साफ है, उन्हें ही गलतफहमी हो गई होगी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं सोम इनकम टैक्स की कोई भी बात छोटी नहीं होती, प्लीज समझो, एक छोटा सा पत्थर भी समंदर में लहरें पैदा कर सकता है। जब तक ये क्लियर होगा कि हमारी फाइल्स क्लियर है, हमारा करोड़ों का नुकसान हो चुका होगा। और फिर उत्तरा देवी सोम से कहती हैं एक काम करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन है वो, और कहती हैं उसे फोन करो और पूछताछ करो कि ये रेड किसने डलवाई है। और कहती हैं मैं अपने कमरे में हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी ने ही अपने पूल के लोगों को इनकम टैक्स कर्मचारी बनने को कहा होता है नकली के। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सोम जी कहते हैं मैडम जी मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने सारे आदमियों को फोन किया और सब कह रहे हैं कि ये दिल्ली का मामला है, टाइम लगेगा, पता करके शाम तक बता देंगे। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं तब तक क्या मैं इस कमरे में ही छिपी रहूं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं सुनो, नीचे फाल्गुनी थी और उसके हाथ में फाइल और पेन था, और कहती हैं जरा सुनूं तो स्पीकर लेकर आओ, उनके बीच में क्या बात हो रही है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि फाल्गुनी पेन को बाहर निकाल के कहती हैं एक पल में कैसे ही सब कुछ बदल जाता है ना। और मंगला से कहती है मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है सासू माँ के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर उन्हें ले जाएंगे, पूछताछ करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि
उत्तरा देवी स्पीकर पर फाल्गुनी की सारी बातें सुन रही होती हैं और फिर गायत्री को उत्तरा देवी बनाती हैं। और फिर जयंत आते हैं और कहते हैं उत्तरा ये सब। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं आज के दिन इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने गायत्री जाएंगी उत्तरा देवी बन के। और फिर जयंत कहते हैं उत्तरा ये सब करने की क्या जरूरत है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं अगर इनकम टैक्स वाले इन्हें पूछताछ के लिए लेकर गए तो बाहर मुझे थोड़ा समय मिलेगा सोचने के लिए। और फिर जयंत कहते हैं लेकिन उत्तरा कहीं। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं मुझ पर विश्वास रखो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं ये सब कुछ रावत इंडस्ट्रीज के इज्जत के लिए कर रही हूँ और आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं वहीं रहूंगी आप सबके बीच। और फिर आगे आप लोग देखेंगे फाल्गुनी कहती हैं कर्मचारियों से आपने बहुत ही गलत दिन चुना है इस रेड के लिए। और कहती हैं फाल्गुनी हम गंगौर की पूजा ही करने जाने वाले थे, आप कम से कम सासू माँ को उनकी पूजा तो करने दीजिए। और फिर विधान भी कहता है आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। और फिर मंगला कहती हैं हाय मैंने जो सोचा था भाभी जी ने कर दिखाया। और फिर मंगला कहती हैं आजकल हमारी और भाभी जी की सोच एक ही जैसी होती जा रही है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि गायत्री उत्तरा देवी बनकर जयंत के साथ आ रही होती हैं और उत्तरा देवी गायत्री बनी होती हैं। और फिर कर्मचारी उत्तरा देवी से कहते हैं मिसेस रावत हमें पता चला है कि आपने इनकम टैक्स की फाइल में गलत तरीके से पैसे बचाए हैं, उसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिस चलना पड़ेगा। और तभी नियति कहती है मॉम ये सब क्या हो रहा है। और फिर उत्तरा देवी जो गायत्री बनी होती हैं कहती हैं चुप रहो, जो हो रहा है होने दो, फिलहाल ये समझो ये तुम्हारी मॉम जी हैं। और फिर कर्मचारी कहते हैं मैंने डिसाइड किया है कि पहले मिसेस रावत गंगौर की पूजा कर लें, उसके बाद ही हम इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। और फिर फाल्गुनी तभी खुश हो जाती है। और कर्मचारी कहते हैं वैसे भी हम धार्मिक कार्यों में दखल नहीं देते, जैसे नदियाँ बहती हैं और हवाएं दखल नहीं देती। और फिर मिश्रा जी कहते हैं क्या मिसाल दी है सर, वाह वाह। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि कर्मचारी के फोन बजने लगता है और तभी फोन नीचे गिर जाता है और स्पीकर ऑन हो जाता है। आवाज आती है अरे संजय तुझे नाटक में बड़ा रोल मिलने वाला है, राक्षसनी का। पूरे 5 बार स्टेज पे एंट्री होगी तेरी, पहली बार राक्षसनी की तरह, फिर सुंदरी की तरह, फिर राक्षसनी की तरह, फिर नाक कान काटने के बाद और एक आइटम नंबर। और फिर तभी सभी देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। और फिर कर्मचारी कहता है क्या मजाक है ये, कौन बात कर रहा है, ऐसे मुझे फोन करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।